विजय तुम्हारी ही होगी। और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा? बोले भगवान ने कहा। ये सब आ गए ताव में। इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार चौंगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। उस वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार चलते हैं। गया ये सब गए मिलने के लिए, वजीर, सेनापति, राजा सब गए मिलने। बुलाया चौंगसू को कि सरकार हम जीत गए। हाँ, बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहां से। अरे बोले नहीं सरकार, आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो? अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूं। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। कौन मरेगा कौन जिएगा ये किसी को नहीं पता सर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये है पॉजिटिविटी की एक ताकत। मैं आपसे किसी का समर्थन करने को नहीं कर रहा हूं, नहीं, किसी का भी। आप एकदम जिस दल का चाहे विरोध करें, जिस नेता का चाहे विरोध, आपका हक है सर। और अगर आप मेरे कहने पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप पागल हैं। आपको विरोध करना है आप करिए, एकदम करिए। लेकिन इस देश में लोग विरोध पर्दे में बैठकर करते हैं। साइकिल सत्याग्रह में बुलाया था, 9 लोग आए थे, 17 लोग, 18 लोग थे, बाकी लोग भाग गए 20 किलोमीटर के बाद। 700 किलोमीटर साइकिल चलाने में हालत खराब हो गई थी सर सबकी। कोरोना का पीक चल रहा था। मेरी भी 3 बच्चे हैं सर। मेरे भी 3 बच्चे हैं सर। यही बात सरदाना जी ने हमसे कही थी कि हम बड़े खुश हुए इस बात को देखकर कि कोई टीचर 700 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, धूप में, ह्यूमिडिटी में। च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का। च्वांगसू चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है, वो उनसे लड़ रही हैं। क्या हिम्मत रही होगी। ऐसे ही कुछ मसला था। एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना। और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा। ठीक।
दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ